हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज जो मैं पैटर्न लेके आई हूँ, देखिए उसे बनाने के लिए हमने फंदे जो हैं 17 के मल्टीपल में लेने हैं। 17 के मल्टीपल में 17 प्लस 17 प्लस 17 इस तरह से फंदे लेने के बाद दो फंदे लास्ट में हमने और जो हैं एजेस के लिए कास्ट ऑन करने हैं। तो यहाँ पे ये सैम्पल बनाने के लिए मैंने 17 के मल्टीपल में जो है वो 34 फंदे जो हैं कास्ट ऑन करे हुए हैं। उसके बाद दो फंदे और कास्ट ऑन करे हुए हैं, तो यहाँ पे 36 जो है टोटल फंदे हैं। और ये आज का जो पैटर्न है ये 10 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। अब पैटर्न की रो 1 जो है वो हम रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे और 10th रो जो होगी वो हमारी फ्रंट साइड पे आएगी। तो पैटर्न की रो स्टार्ट करने से पहले हम बॉर्डर वगैरह जब बना लेते हैं तो उसके बाद जब हम फ्रंट साइड पे आएंगे तो हम फाउंडेशन रो बनाएंगे एक। तो वो देखिए आप फाउंडेशन रो कैसे बनाएंगे हम। तो फाउंडेशन रो 1 बनाने के लिए हमने सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो ये फाउंडेशन रो हम जो है इस तरह से सारे के सारे फंदे जो है सीधे सीधे बुन के फ्रंट साइड पे कंप्लीट कर लेंगे। तो फाउंडेशन रो बनाने के बाद देखिए अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड पे। अब यहाँ पे हम पैटर्न की रो 1 स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, पहला फंदा हम उल्टा ही बना लेंगे, ये हमारा एज स्टिच है, और इसके बाद धागा कर लेंगे हम दूसरी ओर। और अब रो 1 पे हमने सारे के सारे फंदे जो हैं वो सीधे सीधे इस तरह से बनाने हैं। तो रो 1 पे हमने सारे फंदे जो हैं अब सीधे सीधे बनाने हैं। तो इस तरह से हम रो 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो 1 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं फ्रंट साइड पे, अब बनाएंगे हम रो 2। तो रो 2 भी हमारी बिल्कुल सिंपल है। तो पहला फंदा जो है एज स्टिच जो है वो हम उल्टा बुन लेंगे और इसके बाद सारे के सारे फंदे हमने इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो रो 2 पे हमने सारे फंदे सारे स्टिचेस को पर्ल कर लेना है, उल्टा बुन लेना है और इस तरह से जो रो 2 है उसे कंप्लीट कर लेना है। तो अब ये रो 2 भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आ गए हैं हम रॉन्ग साइड पे, अब बनाएंगे रो 3। तो देखिए ये फ्रंट साइड पे जो है हमारा ये इस तरह से दिखाई देगा दो रोज़ बनाने के बाद। और अब आते हैं रॉन्ग साइड पे, थर्ड रो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टिच जो है एज स्टिच वो सीधा बना लेंगे हम और उसके बाद धागा कर लेंगे अपनी ओर और उसके बाद सारे के सारे फंदे हमने इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो रो 3 भी हम इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, सारे फंदे उल्टे बना के। तो ये रो 3 जो है कंप्लीट हो गई है। और अब हम आते हैं फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे अब हम रो 4 बनाएंगे। देखिए तो रो 4 बनाने के लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा तो हम सीधा बुन लेंगे। देखिए जो एज स्टिचेस हैं उन्हें आप स्लिप भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बुन रही हूँ दोनों साइड से। तो जो एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, क्योंकि 17 फंदों का ये जो है डिज़ाइन है, तो अब 17 फंदों पर हमें देखिए किस तरह से करना है। तो यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न जो है 17 फंदों तक आपने नोट करना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे और ये स्लिप किया फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करेंगे और ऐसे करने के बाद अब हम 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमें क्या करना है, एक डालना है इस तरह से जाली बनानी है यहाँ पे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे। अब ये दूसरी जाली डालने के बाद 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 6 फंदे सीधे बुन लिए हैं और ये 2 फंदे हम इस तरह से
साथ में बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला फंदा छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ जो है ये हमारे 17 फंदे होते हैं, और जैसे इन्हें बनाया है अब सारे 17 फंदे हमने इसी तरह से बनाने। तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करके दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, और स्लिप किए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास करके 2 का 1 कर लेंगे। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब लास्ट में 2 फंदों का हम इस तरह से एक फंदा करेंगे। तो ये लास्ट में एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। तो ये रो 4 जो है हम इस तरह से बनाएंगे। अब आते हैं रॉन्ग साइड पे, और अब बनाएंगे हम रो 5। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम रॉन्ग साइड की रोज़ कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हम एज स्टिच जो है हमारा, इसे हम उल्टा बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 17 फंदों को ध्यान से देखना है। अब शुरू के 2 फंदों को हमने इस तरह से साथ में बुन के यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा कर लेना है उल्टा बनाते हुए ऐसे। और इसके बीच में अब हमने 13 फंदे जो हैं, 13 स्टिचेस जो हैं वो पर्ल करने हैं, उल्टे बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 13 करने थे। तो देखिए 2 का 1 करने के बाद 2 4 6 8 10 12 और ये 13। तो ये 13 फंदे जो हैं हमने पर्ल करने थे, उल्टे बुनने हैं। तो 13 फंदे हो चुके हैं। और अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है। अब ये 13 फंदे के उल्टे बुनने के बाद 2 फंदे हमने इस तरह से स्लिप कर लेने हैं, घुमा लेने हैं, इस तरह से लेने हैं सिलाई पर, और फिर इसे इस तरह से बैक लूप से सिलाई पर इस तरह से डालते हुए उल्टा बुन लेना है। 2 का 1 हम ऐसे करेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ जैसे हमने बनाए फंदे वैसे ही बनाएंगे। देखिए शुरू में 2 का 1 ऐसे करेंगे, उसके बाद 13 फंदे उल्टे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे उल्टे बना लिए। अब 2 फंदों को ऐसे स्लिप करके घुमा के हमने बैक लूप से दोनों को साथ में उल्टा ऐसे बुन लेना है, और लास्ट एज स्टिच हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये हम ऐसे बनाएंगे। तो अब देखिए अब हम नेक्स्ट रो पे क्या करेंगे, फ्रंट साइड पे आके अब हम रो 6 बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे एज स्टिच, उसके बाद एक फंदे को स्लिप करके जैसे हमने पहले किया दूसरा फंदा ऐसे बुनेंगे, और इसे इसके ऊपर पास करके 2 का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुने। अब हमने देखिए यहाँ पे पहले 2 जालियाँ डाली थी, अब हमने 4 जालियाँ डालनी है। तो कैसे डालनी है देखिए, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, एक फंदा सीधा, तीसरी जाली, एक फंदा सीधा, और ये चौथी जाली डालने के बाद 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, और इसके बाद 2 फंदों का करेंगे ऐसे एक फंदा। और अब यहाँ से यहाँ हमने जैसे ये फंदे बुने हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। देखिए फंदे बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो अब ध्यान देना है। पहला फंदा स्लिप, दूसरा बुना और इसे किया इसके ऊपर पास, ऐसे 2 का 1, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, पहली जाली एक फंदा सीधा, दूसरी जाली एक फंदा सीधा, तीसरी जाली एक फंदा सीधा, चौथी जाली। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुने। अब हमने 2 का 1 ऐसे यहाँ पे करना है।
ए स्टिच हम सीधा बुन लेंगे और इसके साथ ये हमारी रो 6 इस तरह से बनती जाएगी। और अब आते हैं रो 7 पे, रॉन्ग साइड पे। तो अब देखिए पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे हम। ये उल्टा बुनने के बाद अब हमने जैसे पहले किया देखिए वैसे ही करेंगे, 2 का 1 इस तरह से करेंगे और बीच में 13 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो 13 फंदे उल्टे बना लिए हैं। आप देखिए ये हमारी जो है लाइन इस तरफ को चली आ रही है, देखिए अब विजिबल हो गई है। तो अब हम इन 2 फंदों को घुमा के जैसे पहले किया वैसे ही इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ से यहाँ हमारे फंदे जैसे हमने पहले बनाए वैसे ही इस रो में बना रहे हैं। तो ऐसे ही रिपीट करेंगे, 2 का 1 ऐसे करेंगे, 2 का 1, फिर 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 2 फंदों को फिर से इस तरह से देखिए, इस तरह से हम साथ में इकट्ठा बुन लेंगे, 2 का 1 ऐसे करेंगे। लास्ट स्टिच हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से रहेगा रो 7 पे। तो ये देखिए अब थोड़ा सा विजिबल हो गया है ये। तो आप देखिए अब आ गए हम फ्रंट साइड पे। अब बनाएंगे हम रो 8। तो इसके लिए पहला फंदा कर लेंगे हम नेट, ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब फिर से हमने यहाँ पे देखिए एक फंदा स्लिप करके दूसरा फंदा सीधा बुन के इसे इसके ऊपर से पास करके 2 का 1 कर लेंगे। अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने, देखिए 1 2। अब देखिए हमने 8 जालियाँ डालनी हैं। तो देखिए कैसे डालेंगे, पहली जाली 1 फंदा सीधा, दूसरी जाली 1 फंदा सीधा, तीसरी जाली 1 फंदा सीधा, चौथी जाली 1 फंदा सीधा, पांचवी जाली 1 फंदा सीधा, छठी जाली 1 फंदा सीधा, सातवीं जाली 1 फंदा सीधा और ये 8वीं जाली इस तरह से। इसके बाद 2 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2, यहाँ पे कर लेंगे 2 का 1। बीच में देखिए जाली डलती जाएगी, फंदे बढ़ते जाएंगे और साइड से हमारे डिक्रीज होते जाएंगे। तो कहीं पे ज़्यादा हो जाएंगे फंदे, कहीं पे कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ से यहाँ ये फंदे जैसे हमने बुने हैं वैसे ही अब ये फंदे जो हैं देखिए ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब ये जैसे बुने हैं वैसे ही अब रिपीट करेंगे। तो ऐसे स्लिप किया, दूसरा फंदा बुना, ऐसे इसके ऊपर पास किया, 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे सीधे बुने, फिर 8 जालियाँ डालेंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं और ये 8वीं, और 2 फंदे सीधे, 1 2, और लास्ट में 2 का 1 ऐसे करेंगे और एस स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। तो ये रो 8 हम इस तरह से बनाएंगे। अब आते हैं रो 9 पे। तो रो 9 देखिए हम किस तरह से बनाएंगे, पहला फंदा हम बुन लेंगे उल्टा, उसके बाद 2 का 1 करेंगे ऐसे जैसे पहले किए ऐसे। अब बीच में देखिए हमारे 17 फंदे उल्टे बनेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17। देखिए 17 फंदे उल्टे बनने हैं अब इस बार रो 9 पे। और यहाँ पे अब 2 फंदों को 17 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों को स्लिप करके घुमा के हम बैक लूप से ऐसे दोनों को साथ में उल्टा बुन लेंगे ऐसे। तो अब यहाँ से यहाँ जैसे हमने फंदे बनाए हैं ये वैसे ही रिपीट करेंगे। तो शुरू में 2 फंदों का एक फंदा बनाना है ऐसे, फिर 17 फंदे उल्टे, तो ये 17 फंदे हो गए हैं। और लास्ट में 2 फंदे घुमाएंगे इस तरह से स्लिप करके और ऐसे साथ में बुन लेंगे उल्टा, और लास्ट एज स्टिच हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो अब आते हैं हम लास्ट रो पे, फ्रंट साइड पे। अब बनाएंगे हम 10th रो। तो देखिए 10th रो बनाने के लिए एज स्टिच सीधा बुनेंगे, इसके बाद 2 का 1 करेंगे ऐसे जैसे पहले किया ऐसे। अब देखिए अब हमने यहाँ पे बीच में जो फंदे हैं वो सीधे सीधे बनाने। तो देखिए कितने बनाने, 2 का 1 किया, फिर अब देखिए सीधे फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो देखिए 10th रो पे हमने 2 का 1 करने के बाद 15 फंदे सीधे बुनने हैं, और उसके बाद ये 2 का 1 ऐसे करना है। तो 15 बीच में और एक एक साइड में। तो अब 17 फंदे जो हैं हमारे वापस आ गए हैं लास्ट रो 10th रो पे। अब इन्हीं फंदों को हमने रिपीट करना है, एक फंदा स्लिप, दूसरा फंदा बुनेंगे, इसे इसके ऊपर पास करके 2 का 1 करेंगे, बीच में 15 फंदे सीधे बुनेंगे, ऐसे। और ये लास्ट में 2 का 1 करेंगे ऐसे, और एज स्टिच भी बुन लेंगे हम सीधा। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो है हमने ये 10 रोज जो हैं इस पैटर्न की बना ली हैं। रॉन्ग साइड से शुरू की है और फ्रंट साइड पर हमारी लास्ट रो आई है, और इसके बाद हमने रॉन्ग साइड से रो 1 से लेकर रो 10 जो है रिपीट करते जाना है जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो इन रोज़ को जब हम रिपीट करते जाएंगे तो देखिए हमारा पैटर्न जो है वो इस तरह से बनता जाएगा। तो ये किसी भी तरह की वूल पर किसी भी कलर पर बहुत अच्छा लगने वाला पैटर्न है। ये देखिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इसमें देखिए आप 2 तरह का डिज़ाइन देख रहे हैं, एक तो ये जो बीच में बनता जा रहा है, और इसके बीचों बीच जो जाली वाला बेहद खूबसूरत डिज़ाइन बनता जाता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए इस पैटर्न को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको लेडीज़ कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं, बच्चों के किसी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, पुलोवर्स पे डाल सकते हैं, टॉप्स बनाइए, कुर्ताज़ बनाइए, कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं, बच्चों के बेबी स्वेटर्स जो होती हैं उस पे डाल सकते हैं, फ्रॉक्स पे डाल सकते हैं, शॉल्स मफलर्स पे डालना चाहते हैं उस पर भी डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत प्यारा ये डिज़ाइन बन के तैयार होता है, बेहद खूबसूरत लगता है। और आप इसको 1 या 2 बार ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप जो है खुद इसे बिना देखे भी बना सकते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत ये डिज़ाइन जो है बन के तैयार हुआ है। ये वाला जो सैम्पल है ये मैंने बेबी वूल पे तैयार किया हुआ है और 11 नंबर की नीडल्स पे, और जो अभी सैम्पल बनाया है ये मैंने
ब्रायलॉन पे बनाया हुआ है और 9 नंबर की नीडल्स पे बनाया हुआ है, मोटी वूल है। तो देखिए किसी भी तरह का वूल हो, किसी भी कोई भी कलर हो, ये पैटर्न जो है हर तरह के वूल पे, हर तरह के कलर्स पे निखर के आता है। तो आप अगर इसे डालना चाहते हो तो आप बेझिझक इसे डाल सकते हैं। और देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आप वीडियो को 1 या 2 बार अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला है। तो इसकी जो रॉन्ग साइड है वो भी देखिए कितनी अच्छी लगती है, ये भी बहुत अच्छी बनती जाती है। और आप अगर इसे पूरे इस पे डालना चाहते हैं तो ये कार्डिगन जो है बहुत ही प्यारा बनेगा। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो बॉर्डर एरिया पर जो है इतना सा डाल के आप ऊपर प्लेन पे बना सकते हैं, उस तरह से भी जो है वो अच्छा लगता है। अगर आपको जल्दी जल्दी कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उस तरह से बना सकते हैं। एंड अगर आपको पैटर्न्स या वीडियोस या कुछ भी पसंद आता है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। अगर कोई एडवाइस, सजेशंस या कोई कॉम्प्लीमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो बनाइए फिर बताइए किस तरह से बनता है ये पैटर्न। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।